फ्रेंड्स, ब्लाउज में किस प्रकार से आप शोल्डर लेंगे, शोल्डर का एग्जिट फॉर्मूला क्या होता है, किस चेस्ट साइज में हमें कितना शोल्डर लेना चाहिए, गले के हिसाब से शोल्डर को लेना चाहिए कि चेस्ट के हिसाब से, आज इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। लास्ट में आपसे एक सवाल भी करूंगा जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है। सबसे पहले बात हम करेंगे शोल्डर फॉर्मूला क्या होता है। अब शोल्डर फॉर्मूला को समझने के लिए आपको यहां पर ध्यान देना होगा। ये क्या है, बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर। जैसे हमने बॉडी मेजरमेंट लिया, हमारा शोल्डर आया 14.5 इंच का। ये मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, ठीक है। हो सकता है किसी में 15 आ जाए, किसी के में 16 आ जाए, तो ये बॉडी नाप पे सबके शोल्डर अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक चीज है, जैसे आप कॉलर वाला पैटर्न बनाएंगे तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा किसके किसके लिए, कॉलर वाले के लिए, हाई नेक के लिए और बोट नेक के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, डीप नेक के लिए। तो जो डीप नेक के ब्लाउज होते हैं, अच्छा ये जो लाइन है ये यहाँ पर हल्का सा तिरछा हो गया है थोड़ा सा ड्राइंग में, तो उसको आप ध्यान नहीं देंगे। ये रेड लाइन है बिल्कुल सीधा। अब जैसे बॉडी नाप पर शोल्डर है कितना, 14.5 इंच, तो हमने यहां पर ये जो लाइन ड्रॉ किया, ये यहां तक कितना है, ये मान के चलो 7.25 इंच है। क्यों? क्योंकि आधा आपको लेना है, हाफ ले लिए हम। अब हाफ लेने के बाद हमें इसमें कुछ माइनस करना होता है। तो कैसे पता करें कि कितना माइनस करना होता है। अब जैसे जनरली हम क्या करते हैं, जो डीप गला बनाते हैं वो 8 इंच का, 10 इंच का, 12 इंच का, इतना डीप आजकल एकदम कॉमन हो गया है। हर एक लेडीज इतना डीप पहनना चाहती है। तो अब सवाल ये होता है कि सर हमें 10 इंच गला डीप करना है, तो आर्म होल कितना लेंगे, शोल्डर कितना लेंगे। तो सबसे पहली बात, आप लेंगे गला। यहां पर जैसे हमने गला लिया, ये गला आप लेंगे जैसे मान लो 2.25 इंच का, ठीक है। 2.25 इंच का आपने गला ले लिया, और उसके बाद यहां पर शोल्डर को जब माइनस करेंगे तो आप इस तरफ माइनस करेंगे, देखिए ऐसे। और कितना माइनस करेंगे, यहां पर जैसे आपको 10 इंच डीप गला बनाना है तो सीधा सीधा 2 इंच ये माइनस कर देंगे। कितना? 2 इंच माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 इंच से जो प्लस बनेंगे, 11 इंच 12 इंच डीप गले बनाएंगे तो 2 इंच आप माइनस कर देंगे। ये डीप गले का आपको समझ में आ गया। अब जैसे मान लो आपको 8 इंच डीप करना है, तो 8 इंच डीप करना है तो आपके केस में क्या करेंगे, 8 इंच जैसे हमको डीप करना है तो हम माइनस कर देंगे 1.5 इंच। किसमें? हाफ शोल्डर में। अब जैसे हमारा हाफ शोल्डर कितना आ रहा है, हमारा हाफ शोल्डर जो आ रहा है वो आ रहा है 7.25 इंच। अब इसमें हमने क्या किया, 2 इंच माइनस कर दिए, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5.25 इंच का शोल्डर, ठीक है। ये 5.25 इंच आपको शोल्डर की फिक्स कटिंग करनी है। अब फिक्स कटिंग कैसे होगा, जब आपका शोल्डर लाइन आ गया कहां पर, यहां पर आ गया, तो ये वाली लाइन आपकी सीधी आएगी कहां, नीचे, और उसके बाद ये ऐसे। तो उसके बाद क्या होता है, यहां पर हम एक वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लो हमने 5 इंच रख दिया, या मान लो 5.5 रख दिए, तो हम क्या करते हैं, एक जैसे यहां पर हमने ये निशान लिया 5.5 इंच का, और उसके बाद ये वाली लाइन पर हम क्या नापते हैं, अपर चेस्ट नापते हैं या चेस्ट नापते हैं। उसके बाद यहीं से हम क्या करते हैं, आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। अब जैसे मान के चलो कि हमें गोलाई चाहिए कितना, 18 इंच का आर्म होल गोलाई चाहिए। अब 18 इंच का आर्म होल गोलाई जैसे हमको चाहिए, तो ये निशान, ये वाला जो सीधा निशान हमने लिया अभी, जो अभी 5.5 पर लिए हैं, वो कितने इंच पर लेंगे तो हमें 18 इंच की गोलाई मिलेगी। ये सारी चीजें हम अपने ऑनलाइन क्लासेस में बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। इन सब चीजों का आपको चार्ट भी मिलेगा और बहुत डिटेल से आप लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। तो जिन जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करना है, जैसे मैंने कहा था, ये लास्ट चांस है, सिर्फ आज और कल 2 दिनों का मौका है। जितने लोगों को ज्वाइन करना है कर लो, और उसके बाद जो इसमें क्लासेस में फीस बढ़ने वाली है, ये चीज मैंने पहले ही आपको बता दिया था, और एक वीडियो इसके बाद नेक्स्ट आएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि क्यों और किस रीजन से हमारी फीस बढ़ रही है। तो ये लास्ट चांस है, जिन जिन लोगों को करना है कर लेना, फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। अब ये 8 इंच और 10 इंच वालों का समझ में आ गया कि शोल्डर को किस प्रकार से माइनस करते हैं। अब ये ध्यान देना कि आपका ये कंप्लीट शोल्डर है जो 7.25 इंच का है। हाफ कर लिया आप, 14.5 था, 7.25 हो गया। 15 होता तो 7.5 होता, ठीक है। हाफ करने के बाद एक चीज का ध्यान देंगे कि जितना आपका गला डीप रहेगा, जैसे ये आपके गले की चौड़ाई हो गई कितना, 2.25 इंच गले की चौड़ाई ले ली। अब हमने यहां पर से सीधा ये इस प्रकार से एक गला ड्रॉ किया, सिंपल सा हम यहां पर गोल गला ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये यहां पर गला कितने इंच का है, ये मान लो 10 इंच का है, और अगर मान लो आपको 8 इंच का गला बनाना है, तो ये गला फिर आपका यहां से ड्रॉ होगा। ये कितना हो गया, 8 इंच हो गया। मान लो आपको 6 इंच का गला बनाना है, तो ये यहां पर 6 इंच का गला हो जाएगा, और अगर आपको कम करना है तो ये 4 इंच का गला हो जाएगा। तो
जैसे हमने 10 इंच के लिए शोल्डर को माइनस किया कितना, 2 इंच माइनस कर दिए, ठीक है। 8 इंच के लिए 1.5 इंच माइनस कर दिए, तो 6 इंच के लिए कितना करेंगे, 1 इंच माइनस कर देंगे या 1.25 इंच माइनस कर देंगे। इस प्रकार से 4 इंच का बनाना है तो 1 इंच माइनस कर देंगे। ये डीप गले का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मतलब जैसे जैसे आपका गला ऊपर की ओर चढ़ेगा आपका शोल्डर बाहर जाते जाएगा, और जितना गला आपका डीप आएगा नीचे उतना ही आपका शोल्डर कम होता जाएगा। तो यहां पर परेशानी क्या होती है, यहां पर होता है आपका शोल्डर पट्टी कम, ठीक है। अब यहां पे और यहां पे आप देखिए ये इतना आपका कपड़ा यहां से हट जाएगा। अच्छा, तो शोल्डर पट्टी आपकी कम हो गई। तैयार शोल्डर मान लो 2 इंच का ही आ रहा है, कभी कभी 1.5 इंच का ही आता है, ये होता है। तो उससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जितना कम शोल्डर पट्टी रहता है ब्लाउज में लुक उतना ही अच्छा आता है, फिटिंग अच्छी आती है, शोल्डर गिरने की समस्या नहीं आती। अच्छा, यहीं पर से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आर्म होल का शेप आपका यहां से घूमना चाहिए था, आपने शोल्डर को ज्यादा रख लिया और आपने आर्म होल का शेप यहां से घुमा दिया। तो ये जो कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं आपके ब्लाउज में, यही सारे झोल पैदा करते हैं। ये प्रॉब्लम है और यही आपको समझना है। अब यहां पर मैं आपको हमेशा से एक चीज बताते आ रहा हूं कि जैसे हम डीप गलों के ब्लाउज बनाते हैं, 8 इंच हो गया, 10 इंच हो गया, 12 इंच हो गया, ये सारे डीप गले हैं। तो हम क्या करते हैं, शोल्डर को हल्का सा गले की तरफ झुका करके रखते हैं, ठीक है। गले की तरफ पहले झुकाएंगे, उसके बाद हम यहां पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, इस तरह से ये मार्जिन हो जाएगा। और उसके बाद आपको जितना गला रखना है, जैसे 10 इंच रखना है तो ये तिरछा इस प्रकार से 10 इंच नाप लेना, 1/2 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये जो शोल्डर का हमने स्लोप दिया, ये सेम स्लोप हम आर्म होल पे भी देते हैं। ये इस तरह से आर्म होल का स्लोप देते हैं। स्लोप क्यों दिया जाता है आर्म होल में, फ्रंट पल्ले के लिए, बैक पल्ले के लिए नहीं दिया जाता। तो अभी इसको क्लियर करते हैं। जिन जिन लोगों को जैसे कुछ स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ समझना है, वीडियो को पीछे करके ले लेना। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कॉलर पैटर्न के बारे में, बोट नेक के बारे में और हाई नेक के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको ध्यान से देखना। जैसे यहां पर एक ड्राइंग हुई है, इसमें आप देखेंगे ये गला है, गले की चौड़ाई मान लो 2.5 इंच है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन गया है ना, और ये भी डॉटेड लाइन इस तरह से आया है और ये ऐसे गया है। तो ये पैटर्न जब भी आप देखेंगे तो समझ जाना ये कौन सा पैटर्न है, ये है आपका कॉलर वाला। अब कॉलर वाले में शोल्डर कैसे रखा जाता है वो बता रहा हूं। 14.5 क्या है आपका बॉडी पर शोल्डर है, तो आप कटिंग कितने पे करेंगे, 15.5 पे, 1 इंच बढ़ जाता है। ये मात्र एक लौता पैटर्न है कॉलर वाला जिसमें बॉडी पर जितना शोल्डर है उससे ज्यादा कटिंग किया जाता है। तो 15.5 का हाफ कितना होगा, फिर ये हो जाएगा 7.25। तो ये आपका जो कंप्लीट शोल्डर है यहां तक, ये हमने कितना लिया है, 7.25 इंच लिया है, ठीक है। और आपका बॉडी पर जो शोल्डर है वो यहां आया था, मतलब 1/2 इंच हमने इसमें मार्जिन ले लिया। फिर हमने क्या किया, ये आर्म होल की लाइन लेके आए ये नीचे। अब इसमें एक खेल होता है, इसको समझना। जैसे आपका ये शोल्डर का स्लोप आया, तो मैंने क्या कहा था कि जैसे 5.5 इंच ये वाला हम सीधा निशान रखते हैं, यहां पर भी आप 5.5 ही रखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5.5 ही रख लेना, 5.25 रख लेना, थोड़ा बढ़ा के रख सकते हैं। लेकिन नापना कैसे है, ये शोल्डर को पहले डाउन कर लेना और डाउन करने के बाद यहां से यहां तक ये 5.5 होना चाहिए। तब जब आप इसकी गोलाई देंगे तो वही एग्जिट गोलाई, जैसे आपको 18 इंच की चाहिए तो वो वहां पर मिलेगी, ठीक है। और ये कॉलर वाले की बात हो गई। अगर हाई नेक पैटर्न्स की बात करें तो हाई नेक में कंफ्यूजन क्या रहता है, देखो हाई नेक 2-3 प्रकार के बनते हैं। जैसे ये 2.5 इंच का हमने गला लिया, इसको सीधा इस तरह से लिए, और ये गला जो है हमारा मात्र 3 इंच का है, पीछे से 3 इंच हमने ओपन कर दिया। दूसरा क्या बनता है, अटैच कॉलर के जो पैटर्न्स बनते हैं उन सब में शोल्डर कितना लेना चाहिए। तो अटैच कॉलर वाले जो पैटर्न्स हमने बता रखे हैं, जिसको हमने हाई नेक कहा है, उसमें आपको पूरा कॉलर वाला पैटर्न को फॉलो करना है। लेकिन जब आप हाई नेक बनाएंगे इस प्रकार से 3 इंच 4 इंच ओपन करके बनाएंगे, तो जितना हमारा बॉडी पर शोल्डर है, जैसे 14.5 शोल्डर है तो 14.5 पे ही काट देना है, जितना है उतने पे काट देना है। अच्छा, ऐसा करते क्यों है, क्योंकि हाई नेक के पैटर्न्स, कॉलर वाले पैटर्न्स, पीछे गला पूरा पैक होता है, तो उसमें क्या है, आपके ब्लाउज को बॉडी पर जाने के बाद फैलने की जगह नहीं मिलती। और डिप गलों के पैटर्न्स में क्या होता है, 8 इंच 10 इंच 12 इंच आपने डिप कर रखा है तो पीछे से पूरा खुला रहता है, बॉडी पर जैसे ही जाता है पूरा फैल जाता है। आप देखेंगे जैसे हम गले की चौड़ाई मात्र 2.5 इंच लेकर के काट रहे हैं, 2 इंच लेकर के काट रहे हैं, फिर भी बॉडी पर जाने के बाद आप देखेंगे जैसे 12 इंच डीप गला अगर कोई लेडी पहनी हुई है तो उनके गले को नाप करके देखना, ये 12 इंच खुल जाता है, ऐसे पूरा खुल जाता है। 10 इंच 12 इंच इस तरह से क्यों खुलता है, क्योंकि जितना ज्यादा डीप होगा उतना ज्यादा ब्लाउज फैलेगा बॉडी पर जाने के बाद।
तो इसीलिए सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जितना डीप करते जाएंगे उतना ही शोल्डर को कम करते जाएंगे। यहां पर आ जाएगा 1 इंच की शोल्डर पट्टी वाला लोग बनाना चाहते हैं, तो रीजन इसका वही है। अब ये हाई नेक का हो गया, तो हाई नेक के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। शोल्डर का स्लोप इसमें क्या रहेगा, आर्म होल की तरफ ही रहेगा, और आर्म होल का जो स्लोप है वो ऐसा ही डाउन रहेगा। आर्म होल का स्लोप हमेशा अंदर की तरफ ही डाउन होता है, इसको कभी भी इस तरह से बाहर की तरफ नहीं ले जाएंगे, ये फिर गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आप हमेशा वही करना। और दूसरी बात, जैसे आप बोट नेक बना रहे हैं तो बोट नेक में गले की चौड़ाई बढ़ जाती है, गले की चौड़ाई इसमें 4 इंच हो जाती है। मान लो गहराई भी आपने 4 इंच का ही रख लिया और आपने इस प्रकार से इसका शेप दे दिया, तो इसका गोलाई शेप भी थोड़ा दूर से घूमता है बोट नेक का। इसमें बोट नेक में जो शोल्डर का स्लोप है ये आपका 1/2 इंच या 1.25 इंच आर्म होल की तरफ डाउन करके शोल्डर का स्लोप लेंगे। स्लोप लेने के बाद ही ये जो पोजीशन है इसको नापेंगे। 5.5 जैसे रखना है तो ये 5.5 रखिए, 18 इंच की गोलाई इसमें भी आपको मिल जाएगी। तो सारा खेल क्या होता है, शोल्डर को डाउन कैसे करना है उसका, डाउन करने का और माइनस करने का। अच्छा, बोट नेक में जैसे बॉडी पर शोल्डर आया 14.5, तो हम कितना माइनस करके बोट नेक को बनाएंगे, तो आप इसको 14 इंच रख करके भी बना सकते हैं, आप इसको 13.5 इंच रख करके भी बना सकते हैं। 1/2 इंच से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा जैसे हम कम करते हैं, मान लो हमने 13 इंच रख लिया या 12 इंच रख के हमने बोट नेक को बनाने की कोशिश की, शोल्डर पे खिंचाव आएगा, शोल्डर आपको कम पड़ेगा, क्योंकि बोट नेक के पैटर्न भी फैलते नहीं है। 4 इंच डीप है तो कितना ही फैलेगा, जगह नहीं मिल पाता है। ठीक है, और ये डीप गलों के लिए मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार से माइनस करना है। अब एक सिंपल सा आपको लॉजिक और सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, उसको ध्यान देना। जैसे आप 2 इंच गला डीप कर रहे हैं, ठीक है, 2 इंच गला डीप कर रहे हैं, तो आपको 1/2 इंच शोल्डर को माइनस करना है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। जैसे मान लो कि आप 8 इंच वाला गला बना रहे थे, उसमें आपने शोल्डर रखा था 5.5, अब आपको 10 इंच वाला डीप गला बनाना है तो उसमें शोल्डर रखोगे 5, तो 2 इंच गला आपका डीप होने पर 1/2 इंच आपका शोल्डर माइनस होगा। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी है जिसको आप लोग ध्यान में रख। अब फ्रेंड्स यहां पर देखिए, मैं आपको आर्म होल गोलाई के बारे में कुछ बताता हूं। सबसे पहले ये बताता हूं कि आर्म होल की गोलाई होती क्या है। जैसे आपने सबसे पहले क्या ले लिया, ये गला ले लिया, गला आपने 2.25 इंच का ले लिया या 2 इंच का ले लिया, 2.5 इंच का ले लिया। अब आपको 10 इंच डीप ब्लाउज बनाना है, 10 इंच डीप बनाना है तो आपने 2 इंच शोल्डर को माइनस कर लिया। ठीक है, 2 इंच जैसे ही माइनस करोगे आप यहाँ पर एक सीधा निशान लोगे। ठीक है, कहां से, यहां से लेके यहां तक सीधा निशान लोगे। अब हो सकता है ये निशान आपने 5 इंच पर लिया, या हो सकता है आपने ये निशान 5.5 इंच पर लिया है। ये होता है आर्म होल के लिए सीधा निशान, और बहुत से लोग इसको बहुत और चीजें बोलते हैं, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। ये वाला निशान आपका ऐसे जाएगा, यहां पर आप चेस्ट लाइन को नापते हैं। मान लो आपका जो चेस्ट साइज है वो है 36, ठीक है, 36 ये चेस्ट साइज है फॉर एग्जांपल। उसके बाद आप यहां पर ये गोलाई शेप देते हैं। ठीक है, तो आर्म होल की गोलाई नापी कैसे जाती है, यहां पर आप 1/2 इंच छोड़ देंगे, वो क्या होता है, सिलाई का मार्जिन होता है, और यहां पर जो सिलाई चलती है उसी सिलाई मार्जिन से आपको ये गोलाई शेप में इंची टेप पकड़ के कहां तक नापना रहता है, यहां तक, जो आपकी फिटिंग वाली ये कट होती है वहां तक। तो ये गोलाई आपको मान लो 18 मिल रही है या 17 मिल रही है, ये जो भी मिल रही है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपके बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। जैसे आपने 32 इंच चेस्ट पर 5.5 इंच का सीधा निशान लिया, तो ये आपको गोलाई पता है कितनी मिलेगी, 16 इंच की मिलेगी, 16 इंच की आपको गोलाई मिलेगी। और यही अगर आप 36 इंच चेस्ट पर 5.5 इंच का निशान लेंगे तो यही गोलाई आपको 17.5 से लेकर के 18 तक मिलेगी। और अगर 40 इंच चेस्ट है और इस पे आप 5.5 इंच का निशान लेंगे तो ये गोलाई आपको 19 इंच की मिलेगी। ठीक, अब हो सकता है आपको ये गोलाई 17 इंच की चाहिए, हो सकता है 20 इंच की चाहिए, या हो सकता है 21 इंच की चाहिए। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला जो आपका सीधा निशान है ये आप कितने इंच पर लेंगे। तो इसके लिए हमारे क्लास में आपको बहुत सारे चार्ट वगैरह सब प्रोवाइड किए जाते हैं। दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जितने भी लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए सभी लोग जाइए प्ले स्टोर पे दिलीप टेलर्स सर्च करना, डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री ऐप है। और जिन जिन लोगों को क्लास करना है क्लास के सेक्शन में जाकर के ज्वाइन कर लेना, वहां पर डेमो वगैरह सब अवेलेबल है, 3 दिन का डेमो है, देख सकते हो। और लास्ट चांस है, इसके बाद मैं और कुछ कहूंगा नहीं। जितने लोगों को ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों का मौका है, आज और कल का। उसके बाद फिर क्लासेस की फीस बढ़ जाएगी, तो फिर आप उसको फिर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आप लोगों को एक सवाल करता हूं, वो सवाल क्या है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आर्म होल का जो निशान है, हम ये वाला निशान कितने इंच पर लेंगे,
ये वाला निशान कितने इंच पर लेंगे कि हमें आर्म होल की गोलाई 18 मिल जाए, कितने में, 36 चेस्ट में। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, अगर आपका चेस्ट 40 इंच है और हमने सीधा सीधा जो निशान लिया है वो है 5.5 इंच का, तो हमें आर्म होल गोलाई जो मिलेगी, आर्म होल की जो गोलाई मिलेगी वो कितने इंच मिलेगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलो ये वाला क्वेश्चन रहने दो, ये बहुत इजी हो जाएगा। ये वाला बताओ, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो ये बताओ, 40 इंच का चेस्ट है, 5.5 हमने सीधा निशान ले लिया आर्म होल गोलाई के लिए, तो हमें ये गोलाई कितने इंच की मिलेगी, ये क्वेश्चन मार्क है। कमेंट्स में लिख देना जिन जिन लोगों ने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है, इससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा हुआ है। 40 इंच चेस्ट में कितना आर्म होल गोलाई मिलेगा 5.5 इंच सीधा निशान लेने पर। और बाकी आप आइए, क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास में हम बहुत सारी चीजें आप लोगों को बहुत डिटेल से सिखाते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।